नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट कोटा क्लासेस में। और हम लोग झारखंड सचिवालय और साथ ही जितने भी झारखंड के आगामी एग्ज़ाम है, जैसे एक्साइज उत्पाद विभाग का निकला हुआ है, तो इन सभी में हम लोगों को खोट्ठा व्याकरण दिया गया है, उन सबको पढ़ना है। तो आज हम लोग खोट्ठा व्याकरण का एक टॉपिक है कारक, और उस कारक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज हम लोग कारक पढ़ते हैं। तो कारक जानते हैं, इसका परिभाषा क्या है, कारक का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कारक के परिभाषा, सबसे पहले हम लोग जिसको भी पढ़ते हैं उसका परिभाषा हम लोगों को जानना ज़रूरी होता है। तो कारक जो है, कारक की परिभाषा है करवैया। करवैया यानी जो करने वाला, करवैया करने वाला, करवैया या करने वाला, ठीक है, करवैया या करने वाला। लोग खोट्ठा व्याकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कारक है, कारक जो है ये बिल्कुल हिंदी के जैसा ही है। जब तक हम लोग इसको हिंदी में नहीं समझेंगे तब तक खोट्ठा उतना अच्छा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग हिंदी को, इसको विशेष रूप से हिंदी को फोकस ज़्यादा किए हैं और हिंदी के माध्यम से खोट्ठा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए कारक पढ़ते हैं। तो कारक जो है करवैया यानी काम करने वाला, करवैया या करने वाला, यानी जिससे वाक्य के कुछ शब्दों के माध्यम से, जिससे वाक्य के कुछ शब्दों के माध्यम से संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि जिससे वाक्य में जो है उसमें शब्दों के माध्यम से, बहुत सारा शब्द है और उस शब्दों के माध्यम से संबंध स्थापित करते हैं और जिससे एक पूर्ण अर्थ निकलता है। जिससे क्या होता है, वो शब्द के मतलब मिलाने से क्या होता है, एक पूर्ण अर्थ निकलता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर कुछ शब्द है, जैसे मोहन है, सोहन है, उसके घर लाठी मारा, ये सभी ये जो है क्या है, बहुत सारे शब्द है। शब्द के माध्यम से क्या है कि ये संबंध स्थापित करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोहन सोहन उसके घर लाठी मारा, यहाँ से कोई मीनिंग नहीं निकल करके आ रहा है। तो इस पर क्या करते हैं हम लोग कि इस पर कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। जैसे मोहन ने, अगर हम मोहन ने लगा देते हैं तो देखिए मोहन ने सोहन को, एक शब्द और हम ऐड कर दिए, मोहन ने सोहन को उसके घर में, यहाँ हम लगा दिए में लाठी से मारा। अब देखिए यही जो है पहले था मोहन सोहन उसके घर लाठी मारा, लेकिन अब क्या हुआ, उस कुछ शब्द जो है हमने इस पर ऐड कर दिया, कुछ शब्द हमने ऐड कर दिया। जैसे ने लगा दिए तो मोहन ने सोहन को, वो भी हम ऐड किए, और मैं भी ऐड किए और से भी ऐड कर दिए। तो अब देखिए इसको जब ऐड कर दिए तो इससे क्या हो रहा है कि एक मीनिंग सामने निकल करके आ रहा है। क्या निकल करके आ रहा है कि मोहन ने सोहन को उसके घर में लाठी से मारा, और ये जो शब्द हमने ऐड किया उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। मोहन ने सोहन को उसके घर में लाठी से मारा, तो ये जो है शब्द हमने ऐड किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। अब जानते हैं कारक। तो खोट्ठा व्याकरण में कारक जो है 8 प्रकार का होता है, 8 गो होता है। साथ ही साथ क्या है, हिंदी व्याकरण में भी खोट्ठा कितने होते हैं, 8 होते हैं। हिंदी व्याकरण में भी खोट्ठा 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक जो है कारक कितना होता है, 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से हम लोग का पहला जो है, अब चलिए एक एक करके समझते भी अच्छा से, उसका पहचान चिन्ह क्या है, खोट्ठा में क्या होता है, और इसको हम लोग एक एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते चलेंगे। तो पहला है कर्ता कारक। पहला क्या है, कर्ता कारक है। कर्ता कारक खोट्ठा में, हिंदी में जो है इसका पहचानने का तरीका है कि हिंदी व्याकरण में इसका पहचान का तरीका है कि उस पर ने लगा रहेगा। जैसे मोहन ने मारा, यहाँ पे ने लगा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मोहन ने मारा। तो मोहन ने यहाँ पर जो लगा वो कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। ने यहाँ पर जो लग गया सो क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। अब देखिए खोट्ठा में इसका पहचानने का कोई वैसा तरीका नहीं दिया गया है, लेकिन
हाँ, इसी को खोटा में यानी यदि हम हिंदी में इसको तोड़ करके करेंगे तो उस पर एक निकल करके आएगा, उसी से हम लोग समझ जाएंगे कि यह आपका कर्ता कारक है। जैसे मोहन मारलय, मोहन मारलय यानी मोहन मारलय, के मारलय, मोहन मारलय यानी मोहन, इसको अगर हम हिंदी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन ने मारा, मोहन ने मारा, तो मोहन मारलय। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, मोहन मारलय, मोहन मारलय। राम खैलय, राम ने खाया। उसी तरह से सीता लिखलय, सीता लिखलय यानी सीता ने लिखी, सीता ने लिखी। तो यहाँ पे यदि रहेगा मोहन मारलय, अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन ने मारा। तो जहाँ पर ने निकल करके आएगा तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है कर्म कारक। दूसरा क्या है, कर्म कारक है। दूसरा कर्म कारक, कर्म कारक को हिंदी व्याकरण में को इसका पहचानने का तरीका, को यानी कर्ता ने कर्म को जहाँ लगा हुआ रहता है हिंदी व्याकरण में तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये आपका कर्म कारक है, कर्म कारक। जैसे अब खोटा व्याकरण में इसका पहचानने का तरीका है कि के लगा रहेगा, के यानी सोहन को मारा, सोहन को मारा। यहाँ पर हिंदी में तो समझ में आ जा रहा है, सोहन को मारा यानी किसको मारा, सोहन को मारा। तो यहाँ पर को लगा हुआ है यानी कि ये आपका कर्म कारक है, कर्म कारक। कर्ता ने, कर्ता कारक जहाँ रहेगा वहाँ पर ने लगा रहेगा और कर्म में को लगा रहेगा। तो सोहन को मारा, सोहन को मारा। और यहाँ पर इसमें खोटा में क्या हो जाएगा कि अब हिंदी में सोहन को मारा और यहाँ सोहन के मारलय, सोहन के मारलय यानी सोहन को मारा गया, यानी सोहन को मारलय, सोहन के मारलय। तो यहाँ पर के लगा हुआ है तो खोटा व्याकरण में के लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं। सोहन के मारलय, रावण के मारलय, रावण, राम ने रावण को मारा तो यहाँ पर रावण के मारलय। तो इस तरह से के लगा हुआ रहेगा खोटा में। तो ये के लगा हुआ सोहन के मारलय कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक। और मोहन मारलय, मोहन मारलय मोहन ने मारा तो ये आपका हो जाएगा कर्ता कारक। समझ में आ गया होगा। अब तीसरा आते हैं, तीसरा है करण कारक। तीसरा क्या है, करण कारक। तो तीसरा करण कारक में हिंदी व्याकरण में इस पर पहचानने का तरीका है कि इस पर से लगा रहता है, से लगा रहता है। अब जैसे संगीता कलम से, संगीता कलम से चिट्ठी लिखी, संगीता कलम से चिट्ठी लिखी। अब जो है सो इसी को खोटा में हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, संगीता कल में चिट्ठी लिख ले, संगीता कल में यानी कलम से, कल में लगा हुआ रहेगा। इसमें जो है सो संगीता कल में चिट्ठी लिख ले। तो यहाँ पर कल में जो है सो अब देखिए यहाँ पर इसको खोटा को हम क्या बताएं कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर से निकल के आएगा। जैसे संगीता कलम से चिट्ठी लिख ले यानी किससे चिट्ठी लिखी, कलम से, तो से जिससे। और एक और है यहाँ पे संप्रदान करण से भी लगा हुआ है और एक में आपका अपादान से, दोनों में से लगा हुआ है। दोनों में क्या है, लेकिन इन दोनों में आपको समझने के विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये करण से है। करण से में क्या होता है, कोई भी चीज़ को जो है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर से, अब यहाँ करण से, जैसे हमने मार्कर से लिखा, मार्कर जैसे एक ये हमसे जुड़ा हुआ है तो जहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है उस जगह पर करण कारक होता है। और जहाँ पर अलगाव का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है, उससे अपादान कारक हो जाएगा। तो इसमें करण से यानी संगीता कलम से चिट्ठी लिख ले, यहाँ पर कौन से का प्रयोग होगा, करण कारक का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि कलम से यानी कि जहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। तो संगीता कल में चिट्ठी लिख ले यानी संगीता कलम से चिट्ठी लिखी। तो यहाँ पर आपका कल में चिट्ठी लिख ले यानी कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें संगीता कल में चिट्ठी लिख ले, करण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक, करण कारक। अब उसके बाद दूसरा आता है लाठिए मारलय। लाठिए मारलय यानी लाठी से मारलय, लाठी से मारा या लाठिए मारलय। तो यहाँ पे देखिए लाठी से, इसको भी हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाठी से मारा यानी लाठिए मारलय। खोटा में बोलेंगे तो लाठिए
मार ले। तो यहाँ पे लाठी से कैसे मारेंगे, इसको पकड़ना पड़ेगा, यानी उससे जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। करण में से लगेगा। तो इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है ये 8 में। जैसे पहचानने का तरीका, ये हिंदी में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी, जो भी है। तो इसको अगर याद हिंदी में याद है तो खोट्ठा आसानी से हो जाएगा। लेकिन हाँ, बशर्ते क्या है कि खोट्ठा को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बनाना पड़ेगा, ताकि जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपका आराम से पकड़ा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सही हो पाएगा। तो अब देखते हैं संप्रदान कारक, ये तो तीसरा करण कारक हो गया है। अब अगला चौथा जो कारक है वह है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का पहचानने का तरीका है कि उसमें के लिए होता है, संप्रदान के लिए। अब खोट्ठा में इसका पहचानने का तरीका है कि उसमें लय रहेगा, लागिन रहेगा या फिर खातिर रहेगा। लय, लागिन या खातिर इसका पहचानने का तरीका है। अब जैसे देखिए इसका उदाहरण क्या है कि रामू हमर लागिन गलय, रामू हमर लागिन गलय या फिर रामू हमर खातिर गलय। तो यहाँ पर हमर लागिन या हमर खातिर अगर लगा हुआ रहेगा तो इसमें कौन सा कारक रहेगा, पहचानने का तरीका दे देगा। जैसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देता है कि रामू हमर लागिन गलय, ई सेंटेंस में या फिर ई वाक्य कौन कारक के प्रयोग भेल है। तो इसमें जो है सो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि रामू हमर लागिन गलय, यानी कि रामू मेरे लिए, या फिर रामू यानी के लिए आ रहा है, रामू हमर लागिन गलय या फिर रामू मेरे लिए। इसमें देखिए पहचानने का तरीका क्या है, के लिए लगा हुआ रहेगा। तो के लिए यदि रहेगा तो समझ जाइए कि इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ क्या है, अब देखिए दूसरा इसका है कि वकर ले किनले हलिए, वकर ले किनले हलिए, वकर यानी कि उसके लिए, वकर ले यानी उसके लिए, किनले हलिए, किनले लिए यानी खरीद ले हलिए। तो वकर ले यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये भी कौन सा कारक हो जाएगा, इस पे संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान के लिए। तो इस तरह से ये आपका हो गया संप्रदान कारक। अब आता है इसका नेक्स्ट जो है अपादान कारक में क्या है, अपादान को पहचानने का तरीका है क्या है, इसमें हिंदी व्याकरण में अपादान कारक में क्या लगा हुआ रहेगा, से यहाँ पर भी से है और करण में भी से है। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है कि एक से जुड़ा रहता है और एक से में अलगाव का बोध होता है, दूरी का बोध होता है। जैसे अब देखिए अपादान में ले, और इसको खोट्ठा में अपादान का पहचानने का तरीका क्या है कि उस पर ले लगा हुआ रहेगा। जैसे छत से गिरा, जैसे हिंदी में है छत से गिरा, छत से गिरा यानी कि छत से उसे अलग होकर के नीचे आकर के गिरा, तो छत से गिरा, यहाँ पर से लगा हुआ है, से का मतलब क्या हो गया, अपादान कारक। और अब यहाँ पर छात ले गिरले यानी छत से गिरा, ले लगा हुआ है, तो ले का मतलब क्या हो गया, से, ले का मतलब से। तो छात ले गिरले यानी छत से गिरले, गाछ ले गिरले यानी गाछ से गिरले, गाछ का मतलब पेड़ पौधा, पेड़, तो गाछ ले गिरले। तो यहाँ पर भी ले का मतलब क्या हो गया, से का, यानी कि इसमें कौन सा कारक, गाछ ले गिरले, इसमें कौन सा कारक के प्रयोग भेल है, तो एक में अपादान कारक के प्रयोग भेल है, अपादान कारक। तो ये हो गया आपका अपादान कारक। अब अगला आता है संबंध कारक में क्या होगा कि इसका हिंदी व्याकरण में पहचानने का तरीका है कि इस पे का, के, की लगा रहता है, का के की यानी जैसे तुम लोगों का है, तो यहाँ पर तुम लोगों का है यानी कि इसमें अधिकार संबंध स्थापित कर रहा है कि किसका है, तुम लोगों का है, उन लोगों का है, रमेश का है, मोहन का है, तो इसमें का प्रयोग होगा। तो समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, संबंध कारक का। जैसे अब खोट्ठा में क्या होगा, खोट्ठा में इसका पहचानने का तरीका है कि एक या फिर के लगा हुआ रहेगा। जैसे तोहनी, क है लास्ट में, ए और क, एक जो है सो लगा हुआ है, क, तोहनी हकै, हामनी हकै,
ओकर हक है, यानी कि इसमें संबंध बता रहा है कि किसका है, यानी अधिकार का बोध हो रहा है। ठीक है, तो संबंध तुम लोगों का है, या फिर तोहनी के हक है, तोहनी के हक है, हमनी के हक है, सूरज के हक है, सूरज के हक है, मोहन के हक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि मोहन के हक, यानी मोहन का है, तो यहाँ पर भी का लगा हुआ है, का के की लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाएंगे कि ये संबंध कारक का है, ये संबंध कारक का है। अब सातवां आता है अधिकरण। अधिकरण का पहचानने का तरीका है, हिंदी व्याकरण में और पर लगा हुआ रहेगा, जो भी सेंटेंस में में और पर लगा रहेगा समझ जाएंगे कि वो अधिकरण कारक का है। तो अधिकरण कारक में खोटा में ए लगा हुआ रहता है, जैसे घर में है, घर में है, मोहन घर में है, तो इसमें में लगा हुआ है, यानी कि में अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में लगा हुआ है। अब जैसे अब खोटा में घारे है, घारे है यानी कि वो घारे है, घर में है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, घारे है यानी घर में है। अब टेबुले है, टेबुले है यानी कि टेबुल में है, जैसे किताब टेबुले है, किताब टेबुल है यानी टेबुल पर है, टेबुल पर है। तो घारे है, टेबुले है, छाते हैं, छाते यानी कि छत पर है, छाते हैं छत पर है या छत में है। तो जहाँ पर में और पर आने का बोध हो जाएगा तो वैसे को उसको हम लोग क्या समझेंगे कि वो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अब आता है आठवां है, आठवां और अंतिम है संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में क्या है कि इसमें हे, अरे, ओजी, ओजी, एजी जो भी है, तो हे, अरे, ओजी, एजी ये सब का प्रयोग किया जाता है। तो और साथ ही साथ क्या है, खोटा व्याकरण में पहचानने का तरीका लगा हुआ रहेगा, एहो, एहो, एगो, हे, नुनु, बुच्चू जो भी है, तो ये सब जो है सो संबोधन का बात जहाँ पर आएगा वो आपका हो जाएगा संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में क्या है, अब जैसे इसको हम लोग उदाहरण के थ्रू से समझते हैं कि खोटा में एहो दादा हमर ठीन आओ, एहो दादा हमर ठीन आओ, तो इसमें एहो दादा लगा हुआ है, जिसका मतलब ये क्या है, इसमें संबोधन कर रहे हैं, संबोधन करके बुला रहे हैं, एहो दादा हमर ठीन आओ। दादा, दादा खोटा में दादा बोला जाता है बड़े भैया को, भैया को जो है सो दादा बोला जाता है। तो एहो दादा हमर ठीन आओ। हे छुआ सब काई कुचुर नाय कर, हे छुआ सब काई कुचुर नाय कर, काई कुचुर नाय कर मतलब ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है। तो ये आपका हो गया संबोधन कारक। तो कारक हम लोगों ने देखा क्या कि कारक कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का है। साथ ही साथ परिभाषा यानी करवैया या करे वाला जकर से, जिससे वाक्य में कुछ शब्दों के माध्यम से संबंध स्थापित करते हैं जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है, जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है, उसको हम लोग कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार का होता है और एक एक करके हम लोग देख भी लिए कि कैसे ये बनता है। अब इससे कुछ क्वेश्चन अराइज होता है तो वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।